everyone, today we will discuss our next chapter, that is choice of form of business organization. चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये देखो हमने वेरियस फॉर्म्स की थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के. सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कंपनी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. तो ये क्या होता है कि मीन्स कुछ फैक्टर्स होते हैं. जब भी हम किसी भी बिजनेस को सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि एक बिजनेसमैन जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है तो वो कुछ चीज़ों को, कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करता है. उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, उन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए देन वो सिलेक्ट करता है कि उसे किस बिजनेस को स्टार्ट करना है. काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं. किसी फैक्टर के अकॉर्डिंग कोई बेस्ट है, किसी के अकॉर्डिंग कोई बेस्ट है. तो कुछ फैक्टर्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में. तो फर्स्ट फैक्टर आता है कैपिटल रिक्वायरमेंट. कैपिटल रिक्वायरमेंट. अब ये देखो, तुमने मतलब बहुत इजी सा टॉपिक है. आप लोगों को सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पता है, आप लोगों को पार्टनरशिप के बारे में पता है, आपको कंपनी के बारे में पता है. तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कैपिटल रिक्वायरमेंट. अब तुम्हें ये पता है क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप जो है बड़ा, वो स्मॉल स्केल पर होता है, कैपिटल भी कम चाहिए होती है. पार्टनरशिप में मनी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है और कंपनी के अंदर मनी और ज़्यादा चाहिए होती है. तो क्या होगा, जो हमारा बिजनेस होता है, एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग और एक होता है ट्रेडिंग. ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह सिस्टम होता है जहाँ पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड गुड्स में. जहाँ पे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं हम फिनिश गुड्स में, वो जाती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. और ट्रेडिंग क्या होता है, जिसमें सिर्फ परचेज और सेल होता है. जैसे होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, आप किसी शॉप से कोई पेन लेने जा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, शॉपकीपर पेन आगे मार्केट से परचेज करता है और आपको सेल कर देता है. तो उसका काम क्या है, सिर्फ परचेज और सेल करना है, मैन्युफैक्चर करना नहीं है. अब ये देखो, जहाँ पर प्रोडक्शन होगा, जहाँ पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाएगा फिनिश गुड्स में, किससे होएगी, मशीन से. तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कैपिटल ज़्यादा चाहिए क्योंकि वहाँ पर मशीन अवेलेबल होनी चाहिए. मशीन लाखों करोड़ों में आती है. ट्रेडिंग के अंदर कैपिटल कम चाहिए. तो कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में ज़्यादा पैसा लगा हो, अगर हम चाहते हैं हमारे बिजनेस में मोर कैपिटल लगी हो, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, या तो पार्टनरशिप या फिर कंपनी. और अगर हमारे पास फंड्स बिल्कुल कम है, हम चाहते हैं हमारे बिजनेस में थोड़ा सा ही अमाउंट लगा हो, लेस कैपिटल लगा हो, तो एक बिजनेसमैन क्या सिलेक्ट करेगा, सोल ट्रेड. ओके. तो कैपिटल के अकॉर्डिंग, इफ वी वांट टू इन्वेस्ट मोर कैपिटल इन अवर बिजनेस, देन वी शुड सिलेक्ट पार्टनरशिप और कंपनी. एंड इफ वी वांट टू इन्वेस्ट लेस कैपिटल इन अवर बिजनेस, देन वी शुड सिलेक्ट सोल ट्रेड. गॉट इट. सेकेंड फैक्टर आता है हमारा डिग्री ऑफ कंट्रोल. अगर एक बिजनेसमैन चाहता है, वो ये चाहता है कि सारा का सारा बिजनेस का जो कंट्रोल है, जो भी एक्टिविटीज़ है, वो अकेला कंट्रोल करे, वो अकेला कंट्रोल करे, वो अपनी मैनेजमेंट को, कंट्रोल को शेयर नहीं करना चाहता. Do not want to share control, then he should select sole trade या फिर sole proprietorship. क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक ही पर्सन का कंट्रोल होता है, सारे डिसीजन वो अकेला लेता है. तो अगर वो चाहता है कि सारा का सारा कंट्रोल अकेले उसके हाथ में हो, तो फिर वो क्या सिलेक्ट करेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप. लेकिन अगर उसे लगता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने कंट्रोल को शेयर कर सकता है,
उसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने कंट्रोल को शेयर कर सकता है। वो चाहता है कोई बात नहीं, मेरे साथ और पर्सन भी कंट्रोल करे बिजनेस को मैनेज करे, देन वो पार्टनरशिप या फिर कंपनी को सिलेक्ट कर सकता है। आया समझ कि अगर वो कंट्रोल सारा का सारा अपने हाथ में रखना चाहता है एक बिजनेसमैन, तो उसे सोल ट्रेड को सिलेक्ट करना चाहिए, और अगर वो अपने कंट्रोल को शेयर करना चाहता है तो फिर वो पार्टनरशिप या कंपनी में से कोई एक सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, लीगल फॉर्मेलिटी। अब ये देखो कि हमने बात की थी कि जो सोल ट्रेड होता है उसके अंदर तो रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, और जो पार्टनरशिप होती है उसके अंदर भी रजिस्ट्रेशन करवाना नेसेसरी नहीं होता, बट हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं ताकि फ्यूचर में कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई भी डिस्प्यूट अराइज ना हो। ठीक है, तो अगर एक जो बिजनेसमैन है वो ये चाहता है कि उसे ज़्यादा फॉर्मेलिटी ना करनी पड़े, कि उसका जो बिजनेस है वो इजीली इस्टेब्लिश हो जाए, तो वो सोल ट्रेड या फिर पार्टनरशिप इन दोनों में से एक सिलेक्ट करेगा। और इन केस अगर वो जो भी, क्योंकि ये बताया गया था जो कंपनी होती है ना, इसको इस्टेब्लिश करने का जो प्रोसीजर होता है वो काफ़ी लेंथी होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो अगर एक बिजनेसमैन जो वो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको वो कर सकता है, इतने लंबे प्रोसीजर को वो फॉलो कर सकता है, तो वो कंपनी स्टार्ट कर सकता है। लेकिन इन केस अगर उसे लगता है कि मैं फालतू के तामझाम में नहीं पड़ना चाहता, इतना लंबा प्रोसीजर मेरे से नहीं होगा, इतनी फॉर्मेलिटी मुझसे नहीं होगी, देन वो सोल ट्रेड या पार्टनरशिप में से एक को सिलेक्ट करेगा। आया समझ? उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। अब ये देखो, मतलब सारा जो भी पॉइंट्स हैं, सिर्फ पॉइंट्स ध्यान में रखना, एक्सप्लेनेशन आपको पता है, आपने सोल ट्रेड पढ़ लिया, पार्टनरशिप पढ़ लिया, कंपनी कर ली, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी, अगर एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसका बिजनेस स्टेबल रहे, उसके बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, मतलब इन केस अगर वो नहीं कर पा रहा या कोई भी पर्सन है, इन केस उसकी डेथ हो जाती है, कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो बिजनेस बंद ना हो, अगर वो अपने बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी चाहता है तो उसे क्या सिलेक्ट करना चाहिए, पार्टनरशिप या फिर कंपनी। पार्टनरशिप में भी जो कॉन्टिन्यूटी होती है ना, वो लॉन्ग टर्म तक नहीं होती, मतलब बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है, लिटिल कॉन्टिन्यूटी होती है। पार्टनरशिप में जो कॉन्टिन्यूटी होती है वो लिटिल टाइम के लिए होती है, कि इनकेस एक पार्टनर की डेथ होगी तो पार्टनरशिप डिसॉल्व, बाकी के पार्टनर्स अगर बिजनेस को कैरी ऑन करना चाहते हैं तो उन्हें फिर से न्यू एग्रीमेंट में एंटर करना होगा। तो पार्टनरशिप में लिटिल सी कॉन्टिन्यूटी है, और सोल ट्रेड में तो कॉन्टिन्यूटी, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, क्योंकि एक ही ओनर होता है। इनकेस अगर उस पर्सन की डेथ होगी तो बिजनेस बंद, बट अगर वो कंपनी को सिलेक्ट करता है तो उसका बिजनेस कॉन्टिन्यूसली रन होता रहेगा। ठीक है, अगर हम अपने बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी चाहते हैं तो हमें क्या सिलेक्ट करनी चाहिए, एक बिजनेसमैन को क्या सिलेक्ट करना चाहिए, उसे कंपनी को सिलेक्ट करना चाहिए। आया समझ? उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट हमारा, फ्लेक्सिबिलिटी। क्या आता है? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है चेंज। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? चेंज। अगर एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि वो जब चाहे अपने बिजनेस में चेंज कर दे, जब चाहे अपने बिजनेस में चेंज कर दे, मतलब उसके पास फुल फ्रीडम है, वो जब चाहे अपने बिजनेस में चेंज कर सकता है। कौन कर सकता है? सोल प्रोप्राइटरशिप में जो सोल प्रोप्राइटर है, क्योंकि उसके पास फुल फ्रीडम होती है, उसे किसी से कुछ पूछने की नीड नहीं होती। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में
हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हो, मतलब हम जब चाहें अपने बिजनेस में कुछ भी चेंज कर दें, तो हमारे लिए बेस्ट रहता है सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि इसके अंदर जो मनी है वो बहुत कम इन्वेस्ट होती है, बहुत कम खर्चे में, बहुत कम एक्सपेंसेस के अंदर भी हम अपने बिजनेस के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। और इन केस अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, तो कंपनी और पार्टनरशिप के अंदर काफ़ी टाइम लग जाता है बिजनेस के अंदर कुछ भी चेंज करने के लिए। तो बेस्ट क्या रहेगा फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग? सोल प्रोप्राइटरशिप। कंपनी के अकॉर्डिंग, सॉरी, कॉन्टिन्यूसली के अकॉर्डिंग, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस कॉन्टिन्यूसली रन करे तो कंपनी बेस्ट है। तो ये वो फैक्टर्स हैं, किसी फैक्टर के अकॉर्डिंग कोई बेस्ट है, किसी के अकॉर्डिंग कोई बेस्ट है। तो हर बिजनेसमैन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो किस किस चीज़ को ध्यान में रख रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सोल ट्रेड सही नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि कंपनी सही नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि पार्टनरशिप नहीं सही नहीं है, सारे ही फॉर्म्स सही हैं, बस वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे कि किस किस फैक्टर्स को एक बिजनेसमैन लेकर चल रहा है। ओके, देन आता है हमारा 6th पॉइंट, टैक्स लायबिलिटी। अब ये देखो, टैक्स तो तुमने सुन रखा होगा कि जो भी इनकम होती है, एक बिजनेसमैन को जो भी इनकम होती है, एक पर्सन को जो भी इनकम होती है, उस पे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, जिसे हम इनकम टैक्स बोलते हैं। अब एक बिजनेसमैन है, उसको भी तो प्रॉफिट होगा ना, उसको भी तो टैक्स पे करना पड़ेगा। अब टैक्स या तो वो लेस पे करे या फिर वो मोर पे करे। अब जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये देखो, जितनी ज़्यादा इनकम होती है, अब मान लो किसी की इनकम है 10 लाख, उसका टैक्स उस अकॉर्डिंग बनेगा। किसी की है 90 लाख, 10 वाले का टैक्स ज़्यादा होगा या 90 वाले का? ऑब्वियस है 90 वाले का। तो जितनी इनकम ज़्यादा होगी उतनी टैक्स रेट इंक्रीज हो जाएगी, उतना टैक्स इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या है, या तो हम टैक्स कम पे करें या हम ज़्यादा पे करें। हमारा टैक्स कब कम होगा? जब हमारा प्रॉफिट कम होगा। और हमारा टैक्स ज़्यादा कब होगा? जब हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब प्रॉफिट कब कम होगा? जब हमारा बिजनेस ही स्मॉल स्केल का, स्मॉल साइज का। अब बिजनेस स्मॉल साइज का है तो प्रॉफिट कम होगा, बिजनेस लार्ज साइज का है तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कहते हैं कि जो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट क्या रहता है? सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर सोचो पार्टनरशिप। क्या? पार्टनरशिप, क्योंकि ये स्मॉल स्केल की है, स्मॉल स्केल की है, इनका प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। प्रॉफिट कम तो टैक्स भी कम। ठीक है, और कंपनी के केस में टैक्स लायबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? ज़्यादा, क्योंकि कंपनी के अंदर प्रॉफिट क्या होगा? ज़्यादा होगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट 7th, मैनेजरियल नीड। अब ये देखो, हमने लिमिटेशन की थी सोल प्रोप्राइटरशिप में कि क्या होता है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है बिजनेस की, जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसके पास फंड्स की कमी होती है, लैक ऑफ फंड्स होता है, लैक ऑफ फाइनेंस होता है, लैक ऑफ कैपिटल होता है, तो वो अकेला ही अपने बिजनेस को मैनेज करता है। इन केस अगर वो किसी एक्सपर्ट को हायर भी करना चाहे ना, तो भी वो नहीं कर पाता, क्योंकि उन एक्सपर्ट्स की जो सैलरी होती है, जो चार्जेस होते हैं, वो काफ़ी हाई होते हैं। ठीक है, बट अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर बाहर की टीम हो, बाहर के एक्सपर्ट्स आए, प्रोफेशनल्स आए, तो हमें क्या सिलेक्ट करना चाहिए? कंपनी, क्योंकि कंपनी के पास फंड्स ज़्यादा होते हैं, वो इजीली क्या कर सकती है? पे कर सकती है। किसको? प्रोफेशनल्स को। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो मैनेजमेंट है मोर एफिशिएंट हो, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे? कंपनी को। क्या सिलेक्ट करेंगे? कंपनी को। ओके, क्योंकि कंपनी के पास फंड्स ज़्यादा होते हैं, वो इजीली पे कर सकती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है 8th, वो है नीड ऑफ सीक्रेसी।
9 पॉइंट्स हैं टोटल। नीड ऑफ सीक्रेसी, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर सीक्रेसी बनी रहे, यानी कि बिजनेस की इंफॉर्मेशन बाहर कहीं ना जाए, सिर्फ जो अंदर की पार्टीज़ हैं, इंटरनल मेंबर्स हैं, उन्हीं में ही वो इंफॉर्मेशन रहे, तो बेस्ट क्या रह जाता है, सोल ट्रेड। क्योंकि इसके जो अकाउंट्स है वो जनरल पब्लिक को शो नहीं किए जाते। और अगर हम देखें पार्टनरशिप और कंपनी, क्योंकि इनके अकाउंट्स क्या होते हैं, जनरल पब्लिक को शो किए जाते हैं, जनरल पब्लिक को शो किए जाते हैं ना। तो जब जनरल पब्लिक को, गवर्नमेंट को अकाउंट्स शो किए जा रहे हैं, तो क्या सीक्रेसी होगी, नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में सीक्रेसी बनी रहे, तो हमें क्या सिलेक्ट करना चाहिए, सोल ट्रेड। और इन केस अगर हम मतलब कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी इन्फॉर्मेशन चाहे बाहर भी जा रही है, तो हम पार्टनरशिप या कंपनी में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है 9th, वो है स्केल ऑफ प्रोडक्शन। स्केल ऑफ प्रोडक्शन, अगर हम चाहते हैं हमारे बिजनेस का स्केल हो लार्ज, हमारे बिजनेस में यूज हो मॉडर्न टेक्निक्स, हमारे बिजनेस का स्केल हो लार्ज, यानी कि बड़े लेवल पे हमारा बिजनेस हो, जो टेक्निक्स यूज हो वो मॉडर्न टेक्निक्स यूज हो, और हम हाई प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो हमें क्या सिलेक्ट करना चाहिए, कंपनी। अगर हम अपने बिजनेस का लार्ज स्केल चाहते हैं, मॉडर्न टेक्निक यूज करना चाहते हैं, अच्छे प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो बेस्ट क्या रहेगा, कंपनी। ओके, अदरवाइज हम सोल ट्रेड या फिर पार्टनरशिप को सिलेक्ट कर सकते हैं, इन केस अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल का हो, सिंपल सी टेक्निक्स को अगर हम यूज करें। आया समझ? एक बार रिपीट कर देती हूँ, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। ये देखो कि चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि हमें कौन सी फॉर्म को सिलेक्ट करना चाहिए, सोल ट्रेड बेस्ट है, पार्टनरशिप है या कंपनी। कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर हम अपने बिजनेस में ज़्यादा कैपिटल लगाना चाहते हैं तो पार्टनरशिप या कंपनी, अगर हम लेस अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोल ट्रेड बेस्ट है। डिग्री ऑफ कंट्रोल, अगर एक बिजनेसमैन चाहता है कि सारा का सारा कंट्रोल अकेले उसके हाथ में हो, तो वो फिर सोल ट्रेड को सिलेक्ट करेगा। बस आपको यही चीज़ राइट करनी है कि इफ़ वी वांट टू कंट्रोल of a single person, then we should select sole trade, and if a businessman want to share the control, then he can select a partnership or company. ओके, उसके बाद आता है लीगल फॉर्मेलिटी। अगर एक बिजनेसमैन ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं कर सकता, वो सिंपल सी प्रोसीजर को फॉलो करना चाहता है, तो उसके लिए बेस्ट सोल ट्रेड या पार्टनरशिप रहेगी। अगर वो फालतू की जो भी मतलब कि लाइक एक बिजनेस को इस्टेब्लिश करने की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो उनको बियर कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, देन ही शुड टू select company. Continuity, if a businessman want continuity in his business, then he should select company, otherwise he can select partnership or sole proprietorship. Flexibility मीन्स चेंज होना। अगर एक जो बिजनेसमैन है वो ये चाहता है कि बहुत जल्दी चेंज हो, क्विकली चेंज हो, मतलब फ्रीडम है, वो जब चाहे अपने बिजनेस में चेंज कर सकता है, देन उसे सोल प्रोप्राइटरशिप को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो पार्टनरशिप है और कंपनी है उसमें इतनी जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी को हम नहीं लेकर आ सकते, इतनी जल्दी चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद आता है टैक्स लाइबिलिटी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी टैक्स लाइबिलिटी कम हो, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप। अगर हम ज़्यादा टैक्स पे कर सकते हैं तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, कंपनी। मैनेजरियल नीड, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट हो, हम बाहर की सर्विसेज को, बाहर की जो मैनेजमेंट टीम है, एक्सपर्ट्स हैं, हम उनको हायर करना चाहते हैं, हम उनकी फ़ीस पे कर सकते हैं, तो हमें कंपनी को सिलेक्ट करना चाहिए, अदरवाइज सोल प्रोप्राइटरशिप को। नीड ऑफ सीक्रेसी, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे तक रहे, आगे कहीं भी लीक ना हो, तो सोल ट्रेड। अगर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी इन्फॉर्मेशन कहीं बाहर जा रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कंपनी के अकाउंट, बिजनेस के अकाउंट्स जनरल पब्लिक को शो किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट को शो किए जा रहे हैं, तो हम पार्टनरशिप या कंपनी में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट, स्केल ऑफ प्रोडक्शन। अगर एक बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिजनेस लार्ज स्केल का हो, उसके बिजनेस में मॉडर्न टेक्निक यूज़ की जाए, उसके प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो फिर वो क्या सिलेक्ट करेगा, कंपनी।
आगे सारे पॉइंट समझ में। ये एक चैप्टर था हमारा, सेकेंड यूनिट का लास्ट चैप्टर था। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।